मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वैसे हमारा चैनल बिहार बेस है, इसलिए उस खबर को बिहार के युवा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित पूरा आरजेडी, पूरा लेफ्ट, पूरा कांग्रेस, पूरा समाजवादी, पूरा इंडिया गठबंधन आज विधवा विलाप कर रहा है, रंडी रोना रो रहा है, घघरा खोल के नाच रहा है। आइए पहले ये तेजस्वी यादव का ट्वीट देखिए। शायद ये अब इनके परिवार में इस तरह का ट्वीट मैंने नहीं देखा कि तेजस्वी यादव अपने परिवार में इनके चाचा का जब देहांत हुआ था तो सर मुड़ाए नहीं थे, आगे आगे घूम रहे थे, उतने दुखी नहीं थे। इनके चाचा जी, इनके माने पिताजी के भाई जब दिवंगत हुए थे तो इतने दुखी नहीं थे जितना दुखी आज हैं। क्यों दुखी हैं? शायद इसलिए दुखी हैं कि मुख्तार अंसारी पर 65 मुकदमे दर्ज हैं। टोटल 65 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, डकैती, दो विधायकों की हत्या, रंगदारी, जमीन का अवैध वसूली, यह सारे माने आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है हीनियस क्राइम की जो जिसमें मुकदमा दर्ज न हो मुख्तार अंसारी पर। और यह ऐसा नहीं है कि वर्तमान की सरकार में यह सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। यह मायावती की सरकार में और सपा की सरकार में मजबूरी में अब कोई मर जाएगा तो मुकदमा तो दर्ज करना पड़ेगा दिखाने के लिए। किसी का अपहरण हो जाएगा और जब मीडिया में मुद्दा बनेगा तो मुकदमा तो दर्ज करना पड़ेगा। कि रेप हो जाएगा तो मुकदमा तो दर्ज करना पड़ेगा। यह सारे मुकदमे सपा, बसपा और पूर्व की भाजपा की सरकारों में माने सभी सरकारों को मिला के कुल 65 मुकदमे थे। इस इतने महान व्यक्ति के लिए आंसू बहाना, पूरा लालू परिवार का माने विधवा विलाप करना, पूरे बिहार के आरजेडी का विधवा विलाप करना अब होना नहीं चाहिए। इतने महान व्यक्तित्व, इनको कहा जा रहा है दलित पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा। माने अब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला, वहाँ के पूर्व विधायक को दिन दहाड़े AK-47 जैसी गोलियों से पूरा उत्तर प्रदेश थर्रा देने वाला, जीप की बोरनट पर बैठ के AK-47 लेके सपा की सरकार में मऊ के दंगे में जो सीधे सीधे इन्वॉल्व रहा है, तमाम वीडियो वायरल हैं, फोटो वायरल है, सब कुछ वायरल है, वह आज के डेट में लालू परिवार का मसीहा बना हुआ है। अंदाजा लगाइए। और यह कहते हैं, यह विकास की बात करते हैं। जिसके दिल में इस तरह के अपराधी के प्रति इतना स्नेह हो, वह क्या विकास करेगा? वह क्या अपराध खत्म करेगा? वह क्या बिहार से अपराध को मुक्त करेगा? आप कल्पना करिए कि कल इसीलिए जब भी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है तो अपराध का ग्राफ अचानक बढ़ जाता है, अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं, क्रिमिनल जो छुपे रहते हैं वह सड़क पे आ जाते हैं और अपराध बीच बाजार होने लगता है। उसके पीछे कारण यही सोच है, यह गंदी सोच, यह मानसिकता। वोट के लिए यह इतने गिरेंगे समुदाय विशेष के वोट के लिए। शायद यह जरूरत पड़े तो अगर कोई देखे ना तो यह घर का दरवाजा खोल के कहेंगे कोई बात नहीं है, अपनी इच्छा है पूरा कर लो। मैं यही कहूँगा, मेरा ऐसा ही सोचना है। अपराधी से कौन सी सहानुभूति भाई, जिसके तमाम वीडियो वायरल हैं, जिसको 3-4 मामले में
सजा हो चुकी है। उसको यही इंडिया गठबंधन के लोग यूपी से बचाने के लिए उसको पंजाब भेजा गया था। आप जानते हैं पंजाब से किस तरह से वो उत्तर प्रदेश लाया गया था, क्योंकि तमाम मुकदमों में ट्रायल चल रहा था और ट्रायल में वो आदमी, लेकिन असली हुआ क्या, तो बादा जेल में आज अचानक लड़खड़ा के मुख्तार अंसारी गिर पड़े और उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होने के बाद 9 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए लगाई गई। पहले आईसीयू में गए, माने जो भी सुविधाएं बादा मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं होनी चाहिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। 9 10 डॉक्टर सारे लोग इकट्ठा हो गए और इलाज के लिए लग गए। अंततः हार्ट अटैक का ऐसा मामला होता है कि वो तमाम डॉक्टर लगे हुए भी बचा नहीं पाए। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने अपने पूरे परिवार को यह बताया था कि उत्तर प्रदेश के जिस जेल में धीरे धीरे उनको धीमी जहर दी जा रही है, जिसके वजह से तमाम बीमारियां उनको घेरती रह रही हैं। लेकिन अभी यह ताज़ा बात आई थी, इसके पहले भी जब पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाया गया था तो वह व्हील चेयर पर चल रहे थे, दिखाने के लिए कि मेडिकल ग्राउंड पे शायद जमानत मिल जाए जब तक। अब इसलिए एक्स जिसको कहते हैं एक्स पर बाढ़ आई हुई है, दोनों पक्ष एक तरफ खुशी मना रहा है, गाजीपुर में तमाम जगह पटाखे फूट रहे हैं, तमाम जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, तो मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर जो उनके चाहने वाले हैं वह एक बहुत बड़ी भीड़ की शक्ल में वहां उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार सावधानी बरतते हुए यह कहा है कि 3 जिलों में, गाजीपुर के आसपास के जिलों में और बांदा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में, लगभग आधा उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में धारा 144 लगा दिया गया है। इसके साथ साथ कोई भी अपने सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ बयान नहीं देगा। अगर कोई भड़काऊ बयान देता है तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे जाएंगे और उसको जेल भेजा जाएगा। प्रशासन अपने तरफ से चुस्त और दुरुस्त है और चौकन्ना है कि कहीं कोई अप्रिय घटना घटने न पाए। लेकिन मेरा मानना है अपराधी है, अपराधी का संरक्षण हमको नहीं देना चाहिए। अपराधी, और आज कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं एक्स पर, आज कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए किसी के मौत का मातम जश्न में नहीं मनाया जा सकता। ये वही लोग हैं, जब रोहित सरदाना एक पत्रकार मरा था तो पूरा हमने ट्विटर, उस समय ट्विटर था, ट्विटर पर देखा था किस तरह से यह क्या बताएं, यह नंगा नाच कर रहे थे। जितनी खुशियां मनाई गई तथाकथित वामपंथी लिबरलों के द्वारा, इसी तरह से अरुण जेटली की मौत हुई थी उसमें भी यह जश्न मनाए थे। चाहे सुषमा स्वराज जी का मौत हुआ था तब भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से देखता आ रहा हूं कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सिपाही जब दिवंगत होता है तो उस पर जश्न मनाया जा सकता है। लेकिन आज एक अपराधी के मरने पे उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों का सफाया हुआ है, एक क्रिमिनल जो सड़क पे AK-47 लेके जीप के बोनेट पे बैठ के चलता है, उसकी मौत की जश्न अगर जनता मना रही है तो उसमें इनके पेट में दर्द हो रहा है। अंदाज़ा लगाइए उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन का कारण असली क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इन जैसे लोगों को पहचानना भी पड़ेगा। अगर नहीं पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कि जब सोच ऐसी होगी तो आने वाली पीढ़ी को ये क्या देंगे। इसी तरह के अपराधी का जब जश्न मनाया जाएगा, जब खुशियां मनाई जाएगी, कल बच्चा देखेगा कि अपराधी के साथ इतना अच्छा सलूक हो रहा है तो वह एक अपराधी बनने का प्रयास करेगा। लेकिन अपराधी को जब हम थूकेंगे, उसको उस नज़र से देखेंगे, अपराधी की नज़र से देखेंगे, जाति धर्म के चश्मे को हटा देंगे और अपराधी को अपराधी की नज़र से जब देखना शुरू करेंगे तो हमारा बच्चे करेगा नहीं मैं अपराध करूंगा तो भी हमारा हश्र यही होगा। जनता थूकेगी, देश थूकेगा, समाज थूकेगा। यह असली संदेश यह होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट के लिए सेकुलरिज्म के नाम पे जो घोड़ा और घिनौना नाच होता है, नाच किया जा रहा है इस समय सोशल मीडिया पे, इससे
इस पर रोना ही आता है। तो मेरा यह छोटा सा विश्लेषण था, आपको पसंद आया, पसंद आप गाली भी दे सकते हैं, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तय आपको करना है, बाकी फैसला आपका। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।